हेलो एवरीवन, वेलकम टू रॉ एसएससी। आज है हमारी रैपिड मैथ्स 1.0 सीरीज की क्लास नंबर 37। जो भी बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस के लिए, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए सीरीज़ काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। और ये कुछ सोशल मीडिया हैंडल्स हैं। क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाती है। इन सभी के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ठीक है, जो भी बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं और फर्स्ट टाइम इस वीडियो पे आए हैं, तो मैं उन सबको सजेशन दूंगा कि आप क्लास 1 से स्टार्ट करें, बीच में से सीरीज स्टार्ट मत करें। क्योंकि प्रॉब्लम ये होगी आपके साथ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमने जो प्रीवियस वीडियोस में कवर कर रखी होंगी, अब हम उनका डायरेक्ट एप्लीकेशन करेंगे, उनका कॉन्सेप्ट बार बार नहीं सीखेंगे। तो जो पहले कवर हो चुका है वो चीज़ आपको समझ में नहीं आएगी, तो आपको लगेगा सिर्फ मिक्स प्रैक्टिस चल रही है, जबकि मिक्स प्रैक्टिस नहीं चल रही है, ओवरऑल सिलेबस कवर किया जा रहा है। ठीक है, तो आप क्लास 1 से स्टार्ट करें, बीच में से स्टार्ट ना करें। अगर आपकी कुछ कुछ प्रिपरेशन है तो आप बीच में कुछ क्लासेस देख सकते हैं। अगर आपको वहाँ पे समझ में आता है तो ठीक है, नहीं तो आपको पीछे वाली क्लासेस में जाना पड़ेगा। ठीक है, हमारा फॉर्मेट ये रहता है कि 15 क्वेश्चन एक क्लास में हम कवर करते हैं, अलग अलग टॉपिक से होते हैं, अलग अलग कॉन्सेप्ट उसमें यूज हो रहे होते हैं, वो सीखते हैं पहले, और उसके बाद उस पर बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, और वो अगर कॉन्सेप्ट पहले हो चुका है तो हम डायरेक्ट उस क्वेश्चन को करेंगे, ताकि प्रैक्टिस भी हो जाए और जो पीछे सीखा हुआ है उसकी एप्लीकेशन भी आप सीख जाए। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, ए स्पेंड 65% ऑफ हिज इनकम इज इंक्रीज बाय 20.1% and his expenditure is increased by 20%. By what percent does his saving increase or decrease? सेविंग इंक्रीज हुई है, डिक्रीज हुई है, ये पूछ रहा है। ठीक है, सपोज करो 100 थी उसकी इनकम। ठीक है, किया हुआ है पहले ऐसे क्वेश्चन। एक्सपेंडिचर कितना है? बोल रहा है 65% खर्च कर देता है, तो यानी कि 65 एक्सपेंडिचर हो गया। सेविंग कितनी होगी? 35। ठीक है, ये तो हो गया। उसके बाद कह रहा है इसकी इनकम इंक्रीज हो गई है 20.1%। तो का 20.1% कितना होता है? देखो, तो इंटू 20.1% का मतलब है नीचे 100, कितना हो गया? 20.1। तो 100 में 20.1 ऐड कर दोगे तो 120.1 हो गया। सही है, तो इंक्रीज हो गई, कितनी हुई? इंक्रीमेंट हुआ है 20.1 का, तो इंक्रीज हो गई 120.1। ठीक है, 100 रुपए से 120.1 रुपीज हो गई है उसकी इनकम। एक्सपेंडिचर क्या बोल रहा है? 20% से इंक्रीज कर गया। एक्सपेंडिचर पहले कितना था? 65 रुपए। 20% कितना होता है? 1/5। 5 एक 5 दिया 15, 13 रुपए से एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो गया। प्लस 20% करोगे तो यानी कि प्लस 13 रुपए कर दोगे। 65 और 10 75, 75 और 3 78। ठीक है, सेविंग कैसे निकालते हैं? इसमें से ये माइनस कर दोगे, 0.1 बचेगा पीछे। 10 में से 8 गया 2, 11 में 7 गया 4, 42.1 रुपए हो गया। ठीक है, सेविंग पहले थी 35 रुपए, अब हो गई 42 रुपए। कितना बढ़ गई? 7.1 से बढ़ गई। कितने पे? 35 रुपए पे। परसेंटेज निकालने के लिए इंटू 100। अब ये देखो, इनकम सेविंग इंक्रीज हुई है, यानी कि ये ऑप्शन तो चला गया, ये वाला ऑप्शन भी चला गया। 2 ऑप्शन बचे हैं ना, किसी को तुक्का भी मारना हो ना तो ये भी देख के पता चल सकता है कि इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ठीक है, देखो अब ये कैसे काटोगे इसको? अप्रोक्सीमेशन आप कर सकते हो। अगर मान लो ये 7 होता तो ये 5 आ जाता। ठीक है, 5 आ जाता तो ये कितना आता? 20। लेकिन ये 7 नहीं है, 7 से ज्यादा है, तो ये कितने पे आएगा? 5 से कम आएगा। 5 से कम आएगा तो ये 20 से ऊपर चला जाएगा। कितना ऊपर जाएगा? थोड़ा सा ही ऊपर जाना चाहिए, लेकिन यहां पे देखो बहुत पास पास लिखे हुए हैं। तो अगर आप इसको करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, बिल्कुल एग्जैक्ट करके। 0 से 0 चला गया, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 71 दूनी 142/7, 7 दूनी 14, डेसिमल लग जाएगा, 0 मतलब 0 आ जाएगा, 20 हो गया। पॉइंट 7 या 21 या 7 दूनी 14 पे करोगे 20.2 यानी कि 20.3 अप्रोक्सीमेशन हो जाएगा। 21 नहीं होगा, ये ऑप्शन गलत हो गया। ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। समझ में आया? अप्रोक्सीमेशन से भी कर सकते हो, डायरेक्ट भी कर सकते हो, जैसे आपको सही लगे। अप्रोक्सीमेशन अगर समझ में नहीं आया कि कौन सा ज्यादा, इसको 7 क्यों लिया, तो आप चीजें धीरे धीरे सीख जाओगे, इतनी जल्दी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आप इसको सिंपल तरीके से करो। अभी नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, ए इज 120% ऑफ बी। ए की वैल्यू क्या है? 120% ऑफ बी। बी इज 65% ऑफ सी। बी की वैल्यू है 65% ऑफ सी। और क्या बोल रहा है? ए प्लस बी प्लस सी क्या दिया हुआ है? 121.5। इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। अब देखो, ए बाई बी का रेशियो क्या हो जाएगा? बी नीचे आ गया, काट दो, 20 पंजे 100, 20 6, 6/5। बी बाई सी कितना हो जाएगा?
5 से काट दो 20, 5 से काट दो 13, 13/20। ABC का रेशियो लिख लो 6, 5, 13, 20। यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे 13 आ जाएगा। 13 6 78, 13 5 65, ये 100 हो गया। ठीक है, अब देखो हमारे रेशियो के हिसाब से सम क्या आ रहा है, देखो 100, 160, 160 और 60 220, 230 हो गया, 240 हो गया, 243 हो गया यहाँ पे। ठीक है, हमारा सम आ रहा है 243, लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ है 121.5। तो 243 की वैल्यू हमें दी हुई है 121.5। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 121.5 बाय 243। डेसिमल हटा लो, किस पे जा रहा है 5 पे जा रहा है, बिल्कुल एग्जैक्ट, देखो साफ दिख रहा है 5 पे जा रहा है। 5 से ये चला जाएगा, यानी कि एक की वैल्यू आ गई है 1/2। सही है, तो आपके ए और बी सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बाई टू करके लिख सकते हो। ए की वैल्यू हो जाएगी 78/2, बी की वैल्यू हो जाएगी 65/2, सी की वैल्यू हो जाएगी 100/2। सही है, आपसे पूछे इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू निकाल देंगे। सी की वैल्यू कितनी है 100/2, 100/2 कितना होता है 50, माइनस 2b की वैल्यू पूछी है, इसका ट्वाइस पूछा हुआ है, तो वैल्यू हो जाएगी 65 सीधा सीधा, प्लस ए की वैल्यू पूछी है 78/2 कितना होता है 39, ये कितना हो जाएगा माइनस करके -15 प्लस 39, 39 में से 10 चले गए 29, 29 में से 5 चले गए 24 बचेगा। 24 ही आपका आंसर है, ऑप्शन सी में दिया हुआ है। सही है, आसान है। नेक्स्ट देखते हैं, बोल रहा है अंकिताज वेट इज 20% लेस देन द ग्रैंड मदर। ग्रैंड मदर है और अंकिता है। ग्रैंड मदर वेज 26 किलो लेस देन द ग्रैंड मदर हस्बैंड। ठीक है, हुज वेट इज 81। ग्रैंड मदर के हस्बैंड है, उनका वेट है 81, ग्रैंड मदर उनसे 26 किलो कम है। कितना हो जाएगा 26, अगर 20 माइनस करोगे तो 61 हो जाएगा। ठीक है, 61 में से फिर 6 चले गए, कितने बचेगा 55। तो ग्रैंड मदर का वेट है 55 किलो। अंकिता का वेट है इससे भी 20% कम। इसका 20% कितना होता है 20% वैसे होता है 1/5, इसका 1/5 पर करोगे 11, तो 55 में 11 किलो और कम है। तो अंकिता का वेट कितना हो गया 44। सही है, इफ अंकिताज ब्रदर इज 8 kg हैवियर देन अंकिता। अंकिता का ब्रदर की बात हो रही है, अब 8 किलो ज्यादा है, ये 44 है, 44 और 8 यानी कि ब्रदर 52 किलो का हो गया। देन व्हाट इज द वेट ऑफ अंकिताज ब्रदर, 52 किलो निकल गया, आंसर आ गया आपका ऑप्शन डी। सिंपल है बिल्कुल, जो जो दिया हुआ उसके अकॉर्डिंग अरेंज करते जाओ, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ 2 ट्रेन्स इज 2:7। स्पीड का रेशियो दिया हुआ है 2:7। फर्स्ट ट्रेन रन्स 250 किलोमीटर इन, आई थिंक यहाँ पे मिस प्रिंट है, 5 आएगा, यहाँ पे 5 आवर्स आएगा। ठीक है, 250 किलोमीटर 5 घंटे में चलता है। 250 फर्स्ट ट्रेन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, 250 किलोमीटर 5 घंटे में चलेगा, तो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड हो गई पहली ट्रेन की, यानी कि ये जो है इसकी वैल्यू कितनी है 50 किलोमीटर पर आवर। किससे मल्टीप्लाई किया इंटू 25, तो यानी कि दूसरी ट्रेन की कितनी हो जाएगी इंटू 25, 7 पंजे 35, 3 7 दूनी 14 और 3 17, 175 किलोमीटर पर आवर स्पीड हो गई उसकी। पूछ रहा है सम ऑफ द स्पीड ऑफ द बोथ ट्रेन, इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, दोनों का सम करोगे तो 225 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। यही आपसे पूछा था, यही आपका आंसर है, ऑप्शन डी में दिया हुआ है। सही है, नेक्स्ट देखते हैं। शॉपकीपर अलाउज 28% डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल एंड स्टिल मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 30%। 30% का प्रॉफिट हो रहा है, हम मान लेते हैं सीपी 100 है, 30% का प्रॉफिट तो उसे हो ही रहा है। एसपी कितना हो गया 130। ये 130 कैसे आया था, मार्क प्राइस पे 20% 28% का डिस्काउंट दे के आया था। हमें नहीं पता मार्क प्राइस कितना है, लेकिन हमें तो ये तो पता है ना कि ये 130 की वैल्यू अगर 28% डिस्काउंट दे के आया है ये, तो ये वैल्यू हो जाएगी 72 की वैल्यू। आपसे 100 की वैल्यू पूछेगा तो ये मार्क प्राइस हो जाएगा। सही है भाई, समझाया हुआ है कैसे होता है ये। 72 की वैल्यू हो गई। अब देखो इसको काट लो, किससे काटोगे 4 से काट लो, 25, 4 एकम 4, 18 चौक 72 हो गया। ठीक है, और किसी से कट रहा है
नहीं कट रहा, नियरेस्ट निकालने की कोशिश करेंगे। पूछ रहा है इफ ही गेन्स 30.90 ऑन द सेल ऑफ आर्टिकल। यहां पे 30 रुपए कमा रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है 30 रुपए की वैल्यू 30.90 है, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30.90। मार्क प्राइस क्या है, ये हमारा मार्क प्राइस है, इसको एज इट इज लिख लो, बाद में काट लेंगे, ठीक है। अगर हमें 30 की वैल्यू इतनी दी हुई है क्वेश्चन में, एक की वैल्यू इतनी हो गई, तो हमें मार्क प्राइस निकाल, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसी की निकाल दो डायरेक्ट। 130 इंटू 25 अपॉन 18 की वैल्यू कितनी होगी 30/90 अपॉन 30 इंटू 130 इंटू 25 इंटू अपॉन 18। सही है, ये हटा लो, 2 जीरो नीचे आ जाएंगे, 1 जीरो से 1 जीरो ये काट दो, इससे ये काट दो, कितना बचेगा 3 से फिर कुछ कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है 103। और क्या कट सकता है, 5 से काट दो, 5 बजे 25, 5 दूनी 10, ठीक है। अब देखते हैं क्या क्या बच रहा है। 103 13 और 5, 103 13 पंजे 65, 5 तिया 15, 5 6 तिया 18, 6 कम 6 5, 8 और 1 9, 5 और 1 6 6, 6695 क्या आ रहा है 6695 अपॉन 18 दूनी 36। अब क्या किसी से कट रहा है 36 से, अगर इसको डायरेक्ट काटोगे तो आपको पता चल जाएगा कि थोड़ा कैलकुलेटिव लग रहा होगा, लेकिन कैलकुलेटिव क्वेश्चन बनाया गया होगा ये, ठीक है। तो इसको डायरेक्ट काट लो, क्या फर्क पड़ रहा है 6695 को 36 से काटोगे, 36 2 पे चला जाएगा, लेकिन 1 पे जाना चाहिए 36, कितना बचा 30, 309, देखो कितने पे चला जाएगा, 8 पे जाना चाहिए 9 पे जाना चाहिए, 8 पे करेंगे, 8 तिया 24 240, 8 से 48 248 हो जाएगा। 9 पे करोगे 9 तिया 27 270, 9 से 54, 7 और 5 12, ज्यादा हो गया, 8 पे जाना चाहिए, 18 आ गया समथिंग, देखो ऑप्शन देख के ही पता चल गया 186 आंसर होगा इसका, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है अ टी सेलर यूज टू मेक 50% प्रॉफिट बाय सेलिंग टी एट 9 रुपीज पर कप। कितने में सेल कर रहा है 9 रुपए में, कितना परसेंट प्रॉफिट कमा रहा है 50% का प्रॉफिट कमा रहा है। अगर वो चीज 100 रुपए की होती तो वो 150 रुपए में बेच रहा है, ठीक है, ये चीज बोलने की कोशिश कर रहा है वो। या आप ये कह सकते हो 50% कितना होता है 1/2, 2 की चीज 3 रुपए में बेच रहा है, ठीक है। तो अगर 2 की चीज 3 रुपए में बेच रहा है, 3 की वैल्यू आपको 9 दी हुई है, 3 गुना किया हुआ है, तो इसका भी 3 गुना कर दोगे, यानी कि कॉस्ट प्राइस है 6, सेलिंग प्राइस है 9। अब उसने क्या बोला, व्हेन द कॉस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट्स इंक्रीज्ड बाय 25%, ये सीपी है तो इंग्रेडिएंट्स का कॉस्ट यहीं पे बढ़ेगा, 25% इंक्रीज हो गया, यानी कि 1/4 से इंक्रीज हो गया, इसका 1/4 कितना होगा 25% क्या होता है 1/4 होता है ना, तो 6/4 कितना हो जाएगा 6 कम 6 1.5 हो गया। तो यानी कि इंग्रेडिएंट कॉस्ट इंक्रीज करने के बाद कितनी वैल्यू हो गई है कॉस्ट प्राइस की 7.5, ठीक है। कितना रुपए पर कप बेचना स्टार्ट कर दिया 10 रुपए कर दिया उसने बेचना स्टार्ट। अब पूछ रहा है प्रॉफिट परसेंटेज कितना हुआ है उसको, 2.5 रुपए का फायदा हो रहा है, देखो 7.5 रुपए की बनाई, 2.5 रुपए की 10 रुपए की बेच दी, तो 2.5 रुपए का फायदा हुआ, किस पे हुआ 7.5 रुपए पे इंटू 100, 25 तिया 75, 100/3 हो गया, 100/3 का मतलब होता है 33 से 1/3%। सही है, कहां पे दिया हुआ है ऑप्शन सी में, सी सही आंसर हो गया। नेक्स्ट देखें, बोल रहा है 2 सक्सेसिव डिस्काउंट 20% 25% ऑन द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल आर इक्वल टू अ सिंगल डिस्काउंट ऑफ 250, ठीक है। इफ द मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज 25% अबव द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज, ये पूछा है। बोल रहा है मार्क प्राइस जो है 25% ज्यादा है कॉस्ट प्राइस से, हमने पता नहीं है तो कॉस्ट प्राइस हम लेट कर देते हैं 100, तो मार्क प्राइस कितना हो जाएगा 25% ज्यादा करेंगे तो मतलब हो गया 125, सही है। अब क्या बोल रहा है वो, सिंगल डिस्काउंट के इक्विवेलेंट है, सिंगल डिस्काउंट कितना है 250, ठीक है। 2 सक्सेसिव डिस्काउंट कितने दे रखे हैं, ये दे रखे हैं। अब ये जो दोनों डिस्काउंट दिए हैं वो दोनों डिस्काउंट इक्विवेलेंट आ रहा है 250 रुपए के। अब देखो ये मार्क प्राइस है, इस पे डिस्काउंट देगा वो, पहले उसने डिस्काउंट दिया कितने का 20% का, 20% कितना होता है 1/5, 5 दूनी 10, 5 बजो 25, ठीक है। 25 रुपए का डिस्काउंट दे दिया, कितने बचे 100 रुपए बचे, उसने फिर डिस्काउंट दिया उसको 25% का, 25% मतलब 1/4,
1/4 इसका कितना होता है 25 रुपए, कितना हो गया 75 रुपए का हो गया। 125 की चीज 75 में हो गई। सिंगल डिस्काउंट का इक्विवेलेंट कितना दिया हुआ है 250 रुपए, हमारा कितना आ रहा है, कितना डिस्काउंट मिल रहा है उसको 50 रुपए का। 50 रुपए की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है 250 रुपए, एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5। हमसे पूछा कॉस्ट प्राइस कितना है, 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इंटू 5 करेंगे तो 500। यही आपका आंसर है, ऑप्शन डी में दिया हुआ है। सही है भाई, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट लगा दिए, उसने बोले थे लगाने के लिए। हमारे क्वेश्चन, हमारे रेशो के अकॉर्डिंग जो डिस्काउंट हो रहा है वो हो रहा है 50 रुपए का, लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है डिस्काउंट हो रहा है 250 रुपए का, तो कंपेयर कर दो। एक की वैल्यू 5 आ गई, कॉस्ट प्राइस 100 माना था, इंटू 5 करना पड़ेगा क्योंकि एक की वैल्यू 5 है हमारे अकॉर्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अ फ्रूट वेंडर रिकवर्स द कॉस्ट ऑफ 95 ऑरेंजेस बाय सेलिंग 80 ऑरेंजेस। यानी कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 95 ऑरेंजेस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 80 ऑरेंजेस, यही तो बोल रहा है वो। भाई उसने रिकवर कर लिया कॉस्ट प्राइस किसका 95 ऑरेंजेस का, बेच के कितने 80 ऑरेंज बेचे, भाई सेलिंग प्राइस अलग होगा तो, लेकिन यही तो दिया हुआ है। कॉस्ट प्राइस बाय सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा, ये नीचे चला जाएगा 80/95। 80 रुपए की चीज 95 में बेच रहा था, कितने रुपए का फायदा हो रहा था 15 रुपए का फायदा हो रहा था। कितने रुपए पे 80 रुपए, परसेंटेज निकालने के लिए इंटू 100, 0 से 0 चला गया, 150/8 कितना होता है 8 एकम 8, कितना बचेगा 70, 8 × 2 64, 18 पॉइंट समथिंग आंसर आना चाहिए, 18.75 आएगा। ऑप्शन 1 में दिया हुआ है, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। आसान है, रेशो दिया हुआ है, रेशो दिया है, प्रॉफिट निकालने को बोला है बस। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। बोल रहा है अ मैन, अ वुमेन एंड अ बॉय कैन कंप्लीट अ वर्क इन 3, 4, 12 डेज रिस्पेक्टिवली। आदमी करता है 3 दिन में, वुमेन करती है 4 दिन में, बॉय करता है 12 दिन में। भाई काम तो सेम ही कर रहे हैं तो सारे इक्वल होंगे। मैन, बॉय, वुमेन और बॉय का रेशो निकाल लो, कितना होगा। देखो मैन बाय वुमेन का रेशो कितना आ रहा है यहां से 4/3, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा। वुमेन बाय बॉय का रेशो कितना आ रहा है 3/1, ये 4 नीचे आएगा, ये बॉय नीचे आ गया, 4 से काट दोगे 3/1 हो जाएगा। ये 3, ये 1, यहाँ 3 आएगा, यहाँ 3 आएगा, 12, 3 × 3 = 9, ये 3, ये आ गई इनकी एफिशिएंसी। ठीक है, बोल रहा है हाउ मेनी बॉयज, एफिशिएंसी ये है मैन की 12 है इंटू 3, टोटल वर्क आ गए 36। सही है, बोल रहा है कितने बॉयज असिस्ट करेंगे एक आदमी को, एक वुमेन को, टू कंप्लीट द सेम वर्क इन 1 डे। टोटल काम करने 36, एक आदमी काम कर रहा है यानी कि मैन बस। दूसरे बार क्या कर रहा है, एक वुमेन काम कर रही है, प्लस कितने बॉय करेंगे, एक्स नंबर ऑफ बॉयज करते हैं, हमें नहीं पता। काम कितने दिन में खत्म होना चाहिए, 1 दिन में खत्म होना चाहिए। ठीक है, मैन की एफिशिएंसी कितनी है 12, वुमेन की कितनी है 9, बॉय की कितनी है 3। ठीक है, 12 और 9 21, 36 में से 21 चले गए, कितने हो गए 15। 15 की वैल्यू आ गई 3x के इक्वल, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, यानी कि नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं 5। कहां दिया हुआ है, ऑप्शन ए में दिया हुआ है। सही है, समझ में आया। ये था वर्क, ये थी एफिशिएंसी। अगर आपको लगे कि क्या किया क्या नहीं किया, उसी पे चल रहा है, टोटल वर्क चाहिए होता है, एफिशिएंसी चाहिए होती है बस, और कुछ नहीं चाहिए होता। यहां पे टोटल वर्क निकाल के कंपेयर कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। पी और क्यू कंप्लीट वर्क टुगेदर वर पेड, एक को मिले इतने पैसे, दूसरे को मिले इतने पैसे। पी को मिले इतने और क्यू को मिले इतने, 1080 1440। कितना आ रहा है 12 12 144, 12 9 108, 3 3 9, 3 4 12। ये एफिशिएंसी का रेशो आ गया। पी कैन डू द एंटायर वर्क इन 20 डेज, पी कितने दिन में काम कर देता है 20 दिन में, एफिशिएंसी कितनी है 3, टोटल वर्क कितना हो जाएगा 20 × 3 कितना हो गया 60। हाउ मेनी डेज डिड दे टेक टू कंप्लीट द वर्क टुगेदर, दोनों को साथ में काम करना है, साथ में कितना करते हैं काम 7, टोटल काम कितने करने हैं 60, एक दिन में 7 करते हैं तो कितना आएगा वैल्यू 7 8 56, 4/7। ऑप्शन डी में दिया हुआ है, डी आंसर हो जाएगा आपका। आसान है भाई, ये जो दिया हुआ है काम करके इतने पैसे मिले, एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग ही तो मिले होंगे,
जिसने जितना काम किया वही तो निकाला है, एफिशिएंसी का रेशियो आ गया, टोटल वर्क आ गया, पूछा है साथ में मिलकर कितने करेंगे, निकाल दिया। नेक्स्ट देखते हैं। A railway engine passes two bridges of length 400 meter, 235 meter in 100 second and 60 second respectively. Twice the length of railway engine. इंजन की लेंथ मान लेते हैं x मीटर, ठीक है। यानी कि वो 400 मीटर का एक ब्रिज है और अपनी लेंथ पार कर रहा है कितने, 100 सेकंड में। 235 मीटर का एक ब्रिज है, साथ में अपनी लेंथ पार कर रहा है कितने सेकंड में, 60 सेकंड में। डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड है, डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड है, दोनों स्पीड इक्वल होंगी क्योंकि एक ही रेलवे इंजन भाग रहा है, तो दोनों को इक्वल रख दो, ठीक है। 0 से 0 चला गया, 2 से काटेंगे 3 पे चला जाएगा, 2 से काटेंगे 5 पे चला जाएगा। 3 इधर मल्टीप्लाई कर दो, 1200 प्लस 3x इज इक्वल टू 5 से इधर मल्टीप्लाई करें, 5 5 25, 5 या 15 और 2 17, एक कैरी गया, 5 दूनी 10 और 1 11 प्लस 5x। ये 3x इधर आ जाएगा, बचेगा 2x, 11 75 उधर चला जाएगा, बचेगा 25। ट्वाइस ऑफ लेंथ ऑफ इंजन पूछी थी, यानी कि 2x की वैल्यू पूछी हुई है, हमारे पास मिल गई है 2x की वैल्यू, यहीं पे 25 वैल्यू दी हुई है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा आपका, सही है। नेक्स्ट देखें, बोल रहा है A टेक्स 3 hours मोर देन B टू वॉक D किलोमीटर, ठीक है जी। D किलोमीटर का डिस्टेंस है, मान लो A की स्पीड है x और B की स्पीड है y। डिस्टेंस A को कितना टाइम लगता है, ज्यादा टाइम लगता है, ठीक है। तो A की स्पीड कम होगी, ऑब्वियस सी बात है। D बाई एक्स माइनस D बाई वाई इज इक्वल टू 3। A को ज्यादा लग रहा है ना, ठीक है जी। A ने क्या किया, डबल कर दी अपनी स्पीड, बोल रहा है D बाई 2x कर दो इसको, देन ही कैन मेक इट इन 1 hour लेस देन B, ठीक है। D बाई वाई माइनस इज इक्वल टू 1। अब 1 घंटे कम में कर देते तो ये कम हो गया, तो ये इधर आएगा। समझ में आया क्या करा है मैंने भाई? ये क्या है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम है। ये A का टाइम है और ये B का टाइम है, दोनों के डिफरेंस कितना है, 3 का, क्योंकि A ज्यादा ले रहा है तो ये पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। यहां पर क्या बोल रहा है, अब B ज्यादा टाइम ले रहा है तो B पॉजिटिव रहेगा, सही है। ये कुछ नहीं है कि वो ज्यादा ले रहा है, इसको नॉर्मली भी समझना है, तो मैंने समझाया हुआ पहले बहुत बार। ये दोनों में डिफरेंस कितना है, 3 घंटे का ना, तो जो ज्यादा लेगा उसको पहले लिखोगे ना, ज्यादा में से कम ही वैल्यू तो घटाओगे, तो आपको पता चलना चाहिए ज्यादा कौन सी है और कम कौन सी है, ठीक है। अब देखो हमें क्या निकालना है, हाउ मच टाइम डज A रिक्वायर टू वॉक D किलोमीटर। D किलोमीटर ट्रेवल करने के लिए A को कितना टाइम लगेगा, ये स्पीड है, यानी कि D बाई एक्स की वैल्यू निकालनी है आपको, सही है। तो D बाई एक्स को रखना है और सबको एलिमिनेट कर दो, ठीक है। ये देखो D बाई वाई की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी, 1 प्लस D बाई 2x आ गई यहां से वैल्यू। D बाई वाई की वैल्यू ऊपर पुट कर दो, D बाई एक्स, D बाई वाई की वैल्यू माइनस है 1 प्लस D बाई 2x इज इक्वल टू 3। D बाई एक्स माइनस D बाई 2x, ये माइनस का 1 निकलेगा, उधर जाके प्लस का 1 हो जाएगा तो 4 हो जाएगा, ठीक है। एलसीएम आ जाएगा 2x, ऊपर से D कॉमन ले लोगे, 2x माइनस एक्स, एक्स बचेगा इज इक्वल टू 4 आ जाएगा, x से ये कट गया, ठीक है। तो D की वैल्यू कितनी आ गई, 8 किलोमीटर, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, हाउ मच टाइम इन आवर्स डज A रिक्वायर्ड टू वॉक D किलोमीटर। यहां तो डिस्टेंस निकल गया है आपका अभी, ठीक है। तो D बाई एक्स निकालना था तो निकल गया, यहां पे एक्स स्क्वायर आएगा आई थिंक ना, गलत लिख दिया कुछ, एलसीएम गलत लिखा है आई थिंक। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, अगर दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हो 2x स्क्वायर लिख लोगे, D कॉमन है, इसको काटोगे तो 2x, इसको काटेगा तो x इज इक्वल टू 4। D ये कितना हो जाएगा, x अपॉन 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 4, x से एक ये कट गया, तो D बाई एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8। ऑप्शन सी में दिया हुआ है, एलसीएम गलत ले लिए थे, उसको करेक्ट किया यहाँ पे हमने, ठीक है। D बाई एक्स आ गया 8, यही पूछा था, इसी की वैल्यू पूछी हुई थी कि A को कितना टाइम लग रहा है D किलोमीटर चलने में। A की स्पीड हमने x मानी हुई थी, D किलोमीटर चलने में x की स्पीड से कितना टाइम लगेगा, D बाई एक्स निकालना था, D बाई एक्स निकाल दिया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं,
अ सम इन्वेस्टेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट टू 7800 रुपए इन 3 साल एंड 1132 रुपए इन 5 साल, व्हाट इज द रेट परसेंट। देखो 2 साल में इसकी वैल्यू इतने से इतनी हो गई है, यहां से यहां पहुंच गया, ये कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है, ठीक है। पूछ रहा है रेट कितना होगा, 3 साल में इतना हो गया था, 5 साल में इतना हो गया। इस तरह के क्वेश्चन को निकालने के लिए सीधा क्या है, 2 साल का है, अंडर रूट ले लो 11232 अपॉन 7800, काटो इसको, 4 से काट लेते हैं, 4 एकम 4, 3 बचा 38, 4 नीम 36, 2 बचा 5 और 0, 4 से काटो इसको, 4 दूनी 8, 3 बचा, 4 अठे 32, 0, 4 अठे 32, ठीक है। फिर से काटो इसको, कितने से कट जाएगा ये, 2 से काट लो, 1404 अपॉन कितना आ जाएगा ये, 2 से काट, 2 नीम 18, 15, 2 सत्ते 14, 1 बचा 5, ठीक है। 3 से फिर काट दो, कितना आ जाएगा, 3 चौक 12, 2 0, 3 छिक 18, 468, यहाँ गया 3 3 9, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। अब भी कट रहा है क्या, किससे कट रहा है, देखो 468 बाय 325 आ गया। अब क्या आना चाहिए, अंडर रूट में है तो ये देखना पड़ेगा कि क्या आ रहा है, 460, क्योंकि देखो अंडर रूट लिया ना तो स्क्वायर बनेगा अंदर किसी का, इसकी डायरेक्ट ट्रिक होती है ये। अब 468 किस पे जा रहा है, 325 किस पे जा रहा है, ये देखो 13 पे चला जाएगा क्या, 13 पे देखते हैं, 13 दूनी 26, 6 बचा, 13 पंजे 65, 13 तिया 39, 13 छिक 78, ठीक है। क्या आया अंडर रूट में, 36/25, यानी कि 6/5, 5 से 6 हो गया, कितना बढ़ गया, 1 बढ़ गया, कितने पे बढ़ा, 5 पे, परसेंटेज निकालने के लिए इंटू 100, 20% आपका आंसर आ गया, ऑप्शन बी में दिया हुआ है, सही है। देखो इस तरीके के क्वेश्चन को ट्री मेथड से या उस तरीके से आप नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि आपको प्रिंसिपल नहीं दिया हुआ है, ठीक है। रिवर्स में जाना है तो भी पॉसिबल नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन की निकालने की डायरेक्ट ट्रिक होती है, अगर जो जितना गैप है ना वही रूट लेना। अगर 3 साल का गैप होता तो क्यूब रूट लेते, 4 साल का गैप होता तो 4 टाइम्स रूट लेते, यहाँ पे 2 साल का गैप है तो स्क्वायर रूट लिया है। तो अमाउंट को, जो फाइनल अमाउंट है उसको ऊपर रखो, जो बीच वाला अमाउंट है नीचे रखो, काटते चले जाओ, नीचे से निकल के आएगा ना वही आपका, ये दोनों आ जाएंगे। कितना बढ़ गया है ये पता चल गया है, 5 से 6 हो गया है, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, परसेंटेज निकाल सकते हो, सही है। नेक्स्ट देखते हैं, बोल रहा है द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम इज 1/8 ऑफ द सम। सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 1/8 ऑफ द सम। सिंपल इंटरेस्ट कितना आ रहा है, 1/8 ऑफ द सम प्रिंसिपल के, ठीक है, ये दिया हुआ है। When the number of years is equal to the half of the rate percentage per annum, ठीक है। अब देखो सिंपल इंटरेस्ट निकालने का सिंपल फॉर्मूला क्या है, NPR अपॉन 100। ये बोल रहा है नंबर ऑफ ईयर्स इज इक्वल टू हाफ ऑफ द रेट ऑफ परसेंटेज पर एनम। रेट ये है तो नंबर ऑफ ईयर कितने, हाफ है उसके, तो n को लिखते हो R/2, प्रिंसिपल को P, रेट को R एज इट इज लिखोगे। समझ में आया, साफ साफ बोला नंबर ऑफ ईयर्स इज इक्वल टू हाफ ऑफ द रेट परसेंटेज पर एनम। हमने मान लिया रेट R है तो नंबर ऑफ ईयर्स कितने हो जाएंगे, R/2, यही तो बोला है। सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू क्या दी हुई है, 1/8 ऑफ P बोला हुआ है उसने, P से P कैंसिल हो गया, ये 4 गया, 25 पे चला गया, R² की वैल्यू क्या आ गई 25, R की वैल्यू आ गई 5, 5% रेट चल रहा है, सही है। क्या बोला है, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 15,000। 15,000 रुपए पे 5% के हिसाब से 8 साल का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 2 0 से 2 0 चली गई, 15 पंजे 75, 750 इंटू 8, 0 8 5 40, 4 8 7 56, 56 और 4 6,000। ऑप्शन सी आ गया आंसर, सिंपल है। ये लाइन जो दी हुई है ना, नंबर ऑफ ईयर्स इज इक्वल टू हाफ द रेट परसेंटेज पर एनम, ये ध्यान में देने वाली लाइन है। इसको ढंग से अगर आपने बना लिया तो आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, द एवरेज ऑफ सेट ऑफ 18 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर इज 22.5। 18 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर लिखे हुए हैं, उनका एवरेज लिखा हुआ है कितना, 22.5। बोल रहा है लार्जेस्ट इंटीजर कौन सा है सेट में से। अब देखो अगर आप इसको लेट करोगे, एक को x मानोगे, फिर x को, हाँ कॉन्जिक्यूटिव बोला हुआ ना, x+1 मानोगे, x+2, ऐसे भी हो सकता है ये क्वेश्चन। दूसरा तरीका क्या है, हाफ इधर लिख लो, हाफ इधर लिख लो। एक x है
तो दूसरा क्या आएगा 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे कितना आएगा -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, कितने हो गए 7 और 7 14 15, 8 और ले लो यहाँ पे -8 और -9 16 17 हो गए, यहाँ पर एक और ले लो 9। देखो हमने ये लिया, इसका मतलब ये है जो मैं बोलना चाह रहा हूँ, एक नंबर लेट किया हमने x, कॉन्जिक्यूटिव नंबर है ना, उससे एक छोटा ले लो तो भी तो कॉन्जिक्यूटिव ही चल रहा है। इससे क्या होगा ना, यहां तक के सारे नंबर आपके कट जाएंगे, यहां तक के आपस में, क्योंकि एक x+1 है ये वाला, ये x-1 है, ये x+2 है, ये x-2 है, समझ में आया? तो +2 -2 +2 -3 +4 -4 कटते चले जाएंगे, क्या बचेगा आपके 8x यहां पे है, 1x यहां पे है, यहां पे 8x है ये, और 1x+9 ये है, सही है। एवरेज दिया हुआ है कितना 18 है ना, ये इज इक्वल टू 22.5, 18x + 9 बटे 18 इज इक्वल टू 22.5। अलग अलग कर सकते हो तो ये हो जाएगा x + 1/2 इज इक्वल टू 22.5, सही है। 18 नीचे लिख लो, इधर भी नीचे लिख लो, हाफ हो गया। x की वैल्यू कितनी आ गई, ये हाफ कितना है 0.5, उधर जाके 0.5 माइनस होएगा तो कितना बचेगा 22। अब लार्जेस्ट कौन सा नंबर है, ये वाला ही तो लार्जेस्ट है x + 9, तो 22 + 9 कितना हो जाएगा 31, यही आपका आंसर है, ऑप्शन सी सही दिया हुआ है। ठीक है, समझ में आया? इसको लिखने का एक तरीका है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, x पहला नंबर माना, फिर x+1 फिर x+2 एंड सो ऑन करके x+17, क्योंकि एक नंबर तो यही हो गया ना, 17 तक जाएंगे, टोटल 18 नंबर है। इनको प्लस करोगे तो भी आपका यही अरेंज होके आंसर यही आने वाला है, बस उसमें क्या है थोड़ी सी कैलकुलेशन बढ़ जाती है, इसलिए एक तरीका होता है इसको अरेंज करने का, ऐसे कॉन्जिक्यूटिव का, ऑड बोले तो भी कर सकते हैं, इवन बोले तो भी कर सकते हैं, कॉन्जिक्यूटिव बोले तो भी कर सकते हैं। ठीक है, आसान है भाई। देखते हैं, ये था लास्ट क्वेश्चन आज का। ठीक, कुछ क्वेश्चन अच्छे थे, कुछ थोड़े ट्रिकी भी हैं, कैलकुलेटिव भी। आप थोड़े से अच्छे अच्छे क्वेश्चन कर रहे हैं क्योंकि पीछे काफी सारे क्वेश्चन अच्छे अच्छे नॉर्मल कर चुके हैं, जब कॉन्सेप्ट सीखा था उसके बेस पे नॉर्मल क्वेश्चन काफी किए हैं। अब थोड़े से हल्के फुल्के, थोड़े लेंदी, थोड़ी सी स्टेटमेंट लंबी लंबी है जो समझ में नहीं आ रहा है, उस तरह के क्वेश्चन करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अगर क्वेश्चन में कोई भी डाउट आ रहा हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, कोई हेजिटेशन करने वाली बात नहीं है। मैं दोबारा नेक्स्ट क्लास में उसको दोबारा रिपीट करवा दूंगा या दोबारा उस क्वेश्चन को डाल देंगे। ठीक है ना, क्लास कैसी लगी उसका फीडबैक जरूर देना। आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।